Good evening, you're with Blueprint Explosive Exclusive. I'm Maldas Gopalakrishnan. With just 23 days left until the crucial Haryana Assembly elections, all eyes are once again on the high-profile Julana constituency. The spotlight on Julana intensified when the Congress party announced wrestler Vinesh Fogart as its candidate. With the alliance talks all but over, the Aam Aadmi Party in response has countered with its own formidable candidate. Wrestling champion Kavita Dalal, who's made a notable transition from sports to politics, is representing AAP in this fiercely contested seat. Now let us tell you who Kavita Dalal is. Known to be the Lady Khali, Kavita Dalal won gold in the 2016 South Asian Games in weightlifting. She's the first Indian woman to have signed up with the WWE in 2017. Transitioning from sports to politics, she joined the Aam Aadmi Party in 2022 and is currently the state head of the party's sports wing. हमने इतिहास पहले भी बनाए हैं और अब भी बनाने जा रहे हैं। जैसे हमने खेलों में देश का नाम रोशन किया है, उसी तरीके से हम अपने जिम्मेदारी के साथ लोगों के मुद्दे उठाएंगे और उनके मुद्दों के लिए आगे लड़ेंगे। मेरा मुकाबला मेरे हलके की समस्याओं के साथ है। उनको जो आज तक विकास नहीं हुआ, बहुत सारी सरकारें बनी गई आई, लेकिन मेरा हलका आज वहीं का वहीं है, बल्कि और पिछड़ गया। सड़कें देखें जाके जुलाना की, स्कूल देखें जाके, स्टेडियम देखें जाके, क्या हुआ मेरे जुलाना में, तो वो मेरा मुद्दा है, उनके साथ मेरी लड़ाई है। देखिए, वो उनकी अपनी विचारधारा है, उनको वो अलग पार्टी की कैंडिडेट हैं, मेरी विचारधाराएं जिनसे मैं प्रभावित हुई, ऐसी विचारधारा जो आम लोगों की सरकार है, आम लोगों के लिए लड़ती है, उनके मुद्दों की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, अच्छे फ्री स्कूलों की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, बिजली बिल की बात करती है। हमारी सरकार चाहती है कि आम आदमी की जेब में वजन हो, ना कि जेब खाली हो। तो ये मुद्दे हमारे लोगों को, बड़ी बड़े हाईवे, बड़ी बड़ी सड़कें नहीं चाहिए। हमारे लोगों को चाहिए कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेके, बेटा हो या बेटी हो, बराबर पढ़ाई कर सके, उनको अच्छे स्वास्थ्य मिल सके। All right, and Kavita Dalal is now joining us on the show. Kavita Dalal जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे कि आप जो है इस पूरे चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या है मानते हैं पूरे जुलाना में, और जो आपकी जो कैंडिडेट है वो भी काफी हाई प्रोफाइल रेसलर है, इन दोनों से आप कैसे डील करेंगे इस पूरे चुनाव में? कविता जी। देखिए, मेरा सामना किसी पर्सनल बंदे के साथ नहीं है, किसी के भी साथ नहीं है। मैं अपनी विचारधारा को लेकर फील्ड में उतरी हूँ। मैं अपने हलके की समस्याओं को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर आगे आई हूँ, और मुझे लगता है मेरे जुलाना में ना तो मुद्दों की कमी है, ना गड्ढों की कमी है। आप मेरे जुलाना में अगर आके देखें, सड़क के नाम पर गड्ढे हैं। अगर मैं खेलों की बात करूं तो खेलों के नाम पर यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, अगर है तो उन पे ताले लटके हुए हैं, बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, कोई बढ़िया स्कूल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। बच्चे बहुत दूर दूर तक जाते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज करने हो या कुछ भी करना हो, बाहर जाना पड़ता है, और इस चक्कर में हमारी जो बेटियां हैं वो पीछे रह जाती हैं। ना हमारे जुलाना में कोई स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, लेकिन उनके अंदर आपको पूरे तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हमारे गरीब बेचारे लोग, भोले भाले, बहुत धक्के खाते फिरते हैं, बहुत बेइज्जत भी होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो मुद्दों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है सर। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जहां तक कुश्ती का जो दंगल है और चुनावी दंगल है, दोनों में क्या अंतर है, क्या आप देखते हैं? देखिए, जो कुश्ती का दंगल था वो अपने आप में बहुत रोमांचित करने वाला था। वहां पे जब हम जीतते हैं तो हमारे देश का तिरंगा हम लहराते हैं, हमारे राष्ट्रगान की ध्वनि जब हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन राजनीति का जो फील्ड है ये बहुत अलग है। बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में घूमना, उनसे बातें करना, उनके साथ, उनके घर घर में जाकर जब उनकी समस्याएं सुनते हैं तो एहसास होता है कि वाकई में हमने ये सही कदम उठाया है कि हम अपने लोगों के लिए लड़ें, और उन्होंने अगर हमें मान सम्मान दिया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी लड़ें उनकी समस्याओं के लिए।
आपको आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने की प्रेरणा कहां से मिली, या कि हम ऐसे कहें कि आम आदमी पार्टी ने आपको आपके जो चुनाव में खासतौर से जो रेसलिंग की जो आपकी एक्सपीरियंस है उसको लेकर उन्होंने आपको एक कैंडिडेट के तौर पे निमंत्रित किया, क्या हुआ? देखिए, मैं खुद पार्टी से प्रभावित हुई। मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। हमारे अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, महिलाओं के मान सम्मान के मुद्दे हैं, युवाओं के रोजगार के मुद्दे हैं, फ्री बिजली के मुद्दे हैं, इन सब को लेकर जो हमारी आम आदमी पार्टी काम करती है, और हमारी आम आदमी पार्टी जो बोलती है, जो वादा करती है, उसको निभाती है। इसका उदाहरण आप हरियाणा, दिल्ली सरकार में, पंजाब सरकार में आप बातचीत करके पता लगा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वही सुविधाएं मेरे हरियाणा में भी आए, मेरे हरियाणा के लोगों को भी मिले। और जहां तक विनेश फोगाट की बात है, वो कांग्रेस पार्टी में अभी शामिल हुए, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के खिलाफ भी जो उनकी जो मुहिम थी, क्या उसमें अब कहीं ना कहीं राजनीति आप देख रहे हैं, या मानते हैं कि वो जो स्ट्रगल कर रही थी वो एक लेजिटिमेट स्ट्रगल थी? देखिए, ये फैसला मैं अपने हलके की जनता पे छोड़ती हूँ। मेरी हलके की जनता बहुत प्यार करती है, हमेशा मान सम्मान दिया है, और आगे भी मैं उनकी आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ूंगी। उनका आशीर्वाद रहा तो मेरी झोली में जीत डालेंगे, और पूर्ण बहुमत से मुझे जीता कर भेजेंगे यहाँ से। लेकिन जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उनका कहना है कि जो सारी मुहिम थी ये राजनीति से प्रेरित थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हर कैंडिडेट की अपनी मर्जी होती है, वो किसी भी पार्टी से आए या किसी भी फील्ड में जाए। लेकिन बात यहाँ पे विचारधाराओं की लड़ाई की है। वो अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, लड़े, और हम अपनी विचारधारा पे डट कर खड़े हैं, लोगों के बीच में जा। लेकिन जो आलोचना हो रही है ज्वाइन करने के बाद, ओलंपिक से जस्ट बाद, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, मैं ब्रजभूषण की बातों से सहमत हूँ। अगर गलत हुआ है, मेरा ये मानना है कि एक लड़की होने के नाते, महिला होने के नाते, अक्सर लड़कियां इस चीज को फेस करती हैं, और मैं बहुत सराहना भी करती हूँ कि विनेश ने ये कदम उठाया, लड़कियों की आवाज उठाई, और हम उसके सपोर्ट में भी गए, समर्थन देने गए, हमारी उनकी आवाज को बुलंद करने पहुंचे। और इस तरीके के लोग जहां भी हों, मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है राजनीति को बदलने का, सिस्टम को बदलने का। अगर अच्छी सोच वाले इंसान आगे बढ़ेंगे तो हमारा सिस्टम बदलेगा, और हमारा इस तरीके की जो घटनाएं हैं, हमारी महिलाएं हैं, ये सुरक्षित रहेंगी, और हमारा देश विकास की तरफ चलेगा। कुछ दिन पहले तक हम सुन रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन होने वाली है हरियाणा में। अब क्या हुआ जिसके चलते ये गठबंधन की अनाउंसमेंट नहीं हुई, और हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो क्या हुआ, वो शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और बहुत कैपेबल है, और पूरे मजबूती के साथ कैंडिडेट जो है मैदान में उतर चुके हैं। और अब की बार जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। इस बात का एहसास मेरी जनता मुझे जहां भी मैं जाती हूँ दिलवाती है। मैं पिछले 3 साल से अपने हलके में काम कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, उनकी जो समस्याएं सुन रही हूँ। उनको एक बदलाव की जरूरत है, वो बदलाव चाहते हैं, वो एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके बारे में काम करे, उनके बारे में सोचे, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। और वो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में, उसमें दिल्ली में और पंजाब में सरकार है, उसी तरह हरियाणा में भी सरकार बने और लोगों को फायदा हो। और आप एक एथलीट है, एक रेसलर हैं, आप क्या मानते हैं कि राजनीति के फील्ड में आप क्या इसके फायदे होते हैं? जब आप राजनीति में उतर आती है, कहीं ना कहीं क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक फाइटिंग स्पिरिट जो लेके आते हैं, उसका एक फायदा होता है?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल होगा। हमारे जो आज तक की मैं बात करूँ कि बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन हमारा जो हलका है जहाँ से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जुलाना विधानसभा, मैं उस हलके की अगर बात करूँ तो विकास नाम की चिड़िया मेरे जुलाना में नहीं आई है, नहीं उड़ी है आज तक। बहुत खस्ता हालत है हर हर रोड की, शिविर की, महिलाओं के स्कूल, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल। तो इन चीजों को सुधारेगा कौन अगर एक नई सोच, अगर नई विचारधारा के लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, तो सिस्टम इसी तरीके से ये बेकार होता रहेगा और हमारे लोगों के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। आपने WWE में जो रेसलिंग की है उसके अनुभव क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या आपने वहां पे अनुभव किया और कैसे आपके राजनीति में आपका उसका फायदा होगा? बिल्कुल, वो मजबूती से लड़े, हम मजबूती से लड़ेंगे और हमारे जो समस्याएं हैं वो भी जुलाना से पार्टिसिपेट कर रही हैं, जुलाना से, और हम भी जुलाना से हैं। हमारे मुद्दे तो सेम है, समस्याएं तो हल्के की सेम है, लेकिन जनता पर मैं ये छोड़ती हूँ कि जनता का समर्थन किधर जाता है। ऑलराइट, कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कोर्स दैट इज कविता दलाल हु इज ऑफ कोर्स contesting against Vinesh Fogart. Of course the Aam Aadmi Party and the Congress are squaring off there in Julana. Thanks so much Kavita Dalal, and of course wish you all the best in your contest as well. Let's quickly take this across to our guest now. Joining us, we have with us Vijay Kaushik, leader of the Congress Party. Also joining us is Dr. Akashdeep Muni, political analyst. Dr. Akashdeep Muni, in the Chunavi Dangal we're going to see two wrestlers literally squaring it off in Julana. What was the strategy behind fielding a wrestler? Is it to send a message to the Congress that they're going to fight out at every seat? Because we were under the impression that there's going to be an alliance of AAP and Congress in Haryana. See, when the alliance did not happen, so finally Aam Aadmi Party was preparing for the whole 90 seats, and now Aam Aadmi Party plans to give a tough fight in the Julana seat specifically. It's wrestler versus wrestler. The match is going to be very interesting. Both of them have fought for each other against Brijbhushan Saran Singh, and both of them have supported each other. You have seen recently regarding women empowerment. But here, when it comes to development of Julana, so it will be decisive to see that whose ideology will the common person in Julana really take. Putting across Vinesh Fogart, I will say that Congress has did a master stroke, because the benefit of putting Vinesh Fogart in Julana will be beneficiary for them in other seats as well as the nearby districts. But interestingly, now with Kavita Dalal coming in, the Julana seats will be a tough fight. Why I'm saying this? Because of the one prime reason, because both of them are women, both of them are wrestlers, both of them have been speaking for women empowerment, and there is 99,000 voters in Julana of women. So women are in majority there. So the tactic of Aam Aadmi Party to put a wrestler, a female wrestler who has supported Vinesh Fogart previously and also has spoken against Bharatiya Janata Party at length, has been very interesting. Now the fight is interesting. Let's see what will be the results be. But at present, now it seems that it's neck to neck. Now Congress was having the seat previously 10 years ago. Let me first bring in Vijay Kaushik. Vijay Kaushik, सवाल ये उठ रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे अलायंस होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर होगी। एक रेसलर को यहाँ पे पिच किया गया और आम आदमी पार्टी हर एक सीट पर टफ कॉन्टेस्ट देने वाली है कांग्रेस पार्टी को, ऐसा कहना है आकाशदीप मुनि का। क्या मानते हैं, क्या होगा जुलाना में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, केवल जुलाना की ही बात नहीं है, पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अगर हमारा किसी से मुकाबला है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी से है, ना जजपा से है और ना ही आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव हमने मिलकर लड़ा, लेकिन उनकी अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं। उनकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है और वो अपनी जान का संकट वहां पर बताते हैं। हो सकता है कि उन्हें वहां कोई थ्रेड मिली हो
जिसके चलते उन्होंने इस गठबंधन को हरियाणा में नकार दिया हो? कि भाई जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जिसको लेकर हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, समाज की 36 बिरादरियों का साथ लेकर चलते हैं, वो विनेश फोगाट के हक में है। आज पूरा माहौल, पूरे भारत की जनता की सहानुभूति भी उनके साथ है, हरियाणा की जनता की सहानुभूति भी उनके साथ है। और कांग्रेस पार्टी ने जो उन्हें संबल दिया है, जो उन्हें इन विपरीत हालात में लड़ने की जो एक सहभागिता हमने दी है कांग्रेस ने, निश्चित तौर पर उसके चलते वो विजयी होंगी। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है दूसरे खिलाड़ी दूसरी पार्टियों से खड़े हों, उसका स्वागत है, उनकी अपनी एक राजनीतिक लाइफ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जिसने All right. In fact, let me just bring in Akashdeep Muni on that note. Akashdeep Muni, it's going to be a tough fight, but the tough fight is going to be between BJP and Congress. AAP doesn't even have a stake in Haryana. Pretty much that's what Vijay Kaushik is saying. See, Madhavji, talking about this particular seat was with Congress 10 years ago. Now, after that, INLD had this particular seat and then JJP. Now, JJP is not going to win this at any count because the record is very bad at the grassroots level. So the fight is between Aam Aadmi Party and Congress. The interesting factor I want to say that, do you remember, Madhavji, that Charanjit Singh Channi was defeated in Punjab, the then Chief Minister. By whom? By an electrician who was a simple electrician, who was not having any political background. He fought from an Aam Aadmi Party ticket, defeated Charanjit Singh Channi, who was the then Chief Minister. So that time also many people said that nobody will, the Congress will be coming in Bahumat and it will be winning in Punjab. But it did not happen. Similar kind of situation may become in Haryana as well. In Haryana also people may go with the politics of Bijli, Pani, education, these all things, and not with the politics of other kind. But how will you do that if your main party's leader, Mr. Arvind Kejriwal, is behind bars, sir? Because he's your biggest face from Haryana. I totally agree with you. He is from Haryana. He is the son of Haryana. And he is behind bars. I think that this will be helping us in a way where the anti-incumbency against Bharatiya Janata Party. अच्छा, विजय कौशिक जी, तो क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा से उनको वोट मिलेंगे जरूर? नहीं, अगर वो हरियाणा के बेटे हैं तो ये शायद पिताजी का भी नाम बता देंगे। अरे बेटे तो सभी हैं, इस धरती माँ के सभी सपूत हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर ये राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि हरियाणा में भाजपा कहीं नहीं है, फाइट केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, तो मैं दावा करता हूं कि हम हरियाणा में 80 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। Okay, that's a claim. That's a big claim being made. I'd like to in fact thank Vijay Kaushik and Dr. Akashdeep Muni. Of course, all eyes are on that battle. Is it going to be a three-way contest? Is it a straight fight between the BJP and the Congress? What role will the JJP play? What role will the AAP play? All of these are big questions indeed. But certainly it's going to get more and more interesting as another wrestler has been pitched against Vinesh Fogart in her constituency of Julana. Thanks so much for joining us this evening. We're going to slip into a quick break now.